आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो है इनसाइड अवर अर्थ। ये क्लास 7th का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चलेगा? इनडायरेक्ट सोर्सेज से, यानी जो सोर्सेज हैं वो इनडायरेक्ट है, हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें सोर्सेज किसी भी तरह से तो मिल रहे हैं। और ये सोर्सेज क्या हैं? सेस्मिक वेव्स। दीज वेव्स आर जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक्स। ये किससे जनरेट होती हैं? अर्थक्वेक से। अब एक बात देखते हैं कि सेस्मिक वेव्स क्या हैं। ये हम हैं और अचानक से कोई अर्थक्वेक आया तो हमें जो हमारी ज़मीन है वो हिलती हुई महसूस हुई। जो हमें चीज़ें हिलती हुई महसूस हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हो रही हैं सेस्मिक वेव्स की वजह से। यानी ये वेव्स आ रही हैं और हमें हिलते हुए महसूस करवा रही हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है? प्याज की तरह है, यानी अनियन की तरह है। अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। अर्थ की 3 लेयर हैं। अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन अर्थ की सिर्फ 3 लेयर हैं और फिर उन 3 लेयर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए, पहले हम लेयर्स जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी इसमें इन लेयर्स के बारे में हम डीपली बताएंगे। तो क्रस्ट है हमारी पहली लेयर, सेकंड मेंटल और थर्ड कोर। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके फिर ये जो हमें दिख रही है ये ब्राउन कलर की, ये हमारी क्रस्ट है, ये जो ब्राउन कलर की है। फिर अब हमें देखना है मेंटल के बारे में। तो ये मेंटल जो रेड कलर की है ये अपर मेंटल है। जैसे मैंने बताया कि जो लेयर्स हैं फिर उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्रस्ट एक अलग लेयर है और क्रस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको जो आगे स्लाइड है उसमें बताऊंगी। फिर अपर जो मेंटल है ये ऊपर की मेंटल है, फिर लोअर मेंटल ये उसके अंदर की, फिर आउटर कोर ये जो कोर है ये, और फिर इनर कोर ये सबसे अंदर का कोर। चलिए देखते हैं द क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। इट्स एवरेज थिकनेस इज ऑफ 40 किलोमीटर। द क्रस्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अब जो सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ की उसको हम कहते हैं क्रस्ट। देखिए ये है क्रस्ट। अब इसकी जो हमारी थिकनेस बताई गई है वो कितनी है? 40 किलोमीटर की है, यानी 40 किलोमीटर की है। अगर हम ये 40 किलोमीटर खोद लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? मेंटल में पहुंच जाएंगे। जो मेंटल है ये, हम मेंटल में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम मेंटल में पहुंच सके हों। अब जो हमारी क्रस्ट है, जैसे मैंने बताया था, क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल फ्लोर और ओशियन फ्लोर। और जो हमारी अर्थ है तो अब उसका एक पार्ट है हमारा जो लेयर्स हैं उसमें एक क्रस्ट है, और क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल फ्लोर और ओशियन फ्लोर। कॉन्टिनेंटल फ्लोर इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो हमारी कॉन्टिनेंटल फ्लोर है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। तो देखिए, सिलिका का SI लेंगे, एल्यूमिनियम का AL लेंगे। ये छोटा तरीका है लर्न करने का। ये सियाल हो गया। तो अगर कोई पूछे कॉन्टिनेंटल फ्लोर किससे बना है तो सियाल बोलेंगे। फिर हम देखेंगे ओशियन फ्लोर किससे बने हैं? सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का MA। तो ये हो गया सियाल और सीमा, ये याद रखना है हमें। अब देखेंगे मेंटल। इट इज़ बिलो द क्रस्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। ये जस्ट क्रस्ट के नीचे होती है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा, हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। इट्स डेप्थ इज़ 2900 किलोमीटर। याद रखिए, जो हमारी क्रस्ट थी उसकी 40 किलोमीटर है और ये 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। सोचिए कितना लंबा डिस्टेंस है। द टेम्परेचर राइजेज इन 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 32 मिनट। जो हमारा मतलब जो टेम्परेचर है वो हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। कब? 32 मिनट्स में। जैसे ये अर्थ है, ये हमारी 3 लेयर्स हो चुकी हैं। ये फर्स्ट हमारी क्रस्ट है। अब सेकंड जो हमारी मेंटल है, तो यहाँ से हम क्रस्ट से यहाँ पे ये शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये हमने यहाँ से शुरू किया। अब हमें अंदर जाना है, तो हम जैसे ही 32 मिनट्स बढ़ेंगे, तो अगर जब हम यहाँ पे थे, यहाँ पे जो हमारी मेंटल के जस्ट अपर पार्ट में थे,
तब 165 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान था, तो जब हम वहाँ से 32 किलोमीटर चलेंगे तो हमारा तापमान कितना हो जाएगा, 166 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही ये हर 32 मिनट्स में 1 डिग्री बढ़ता जाएगा। देख ही रहे हैं आप, जैसे ही आप जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं, दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एस्थोनॉस्फेयर। ये जो लेयर है इसको हम एस्थोनॉस्फेयर भी कहते हैं। रॉक्स आर फाउंड इन मोल्टन फॉर्म इनसाइड द मेंटल, दीज रॉक्स आर नोन एज मैग्मा। अब हम देखते हैं कि मैग्मा, मोल्टन फॉर्म और मैग्मा क्या है। ये हमारा माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन की बात हो रही है। वॉल्केनिक माउंटेन यानी जहाँ से वॉल्केनो का मतलब जो इरप्शन होता है। अब इरप्शन क्या है, देखिए मैंने बताया कि हमारी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में लावा होता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं। देखिए लावा कब कहलाता है, वो मैग्मा ही लावा होता है जब माउंटेन से बाहर लावा आता है और वो ज़मीन पे आके आता है। ज़मीन है ये ज़मीन पे आ गया है लावा, जो मतलब मैग्मा है। जब वो ज़मीन पे आएगा तो हम उसे लावा कहेंगे, जब वो कोर में रहेगा तो हम उसे मैग्मा कहेंगे। कोर में रहे या मेंटल में रहे, तो मोल्टन फॉर्म लावा ही होता है। जो लावा है उसी को हम मैग्मा या मोल्टन कह सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे का जो हमारा कोर है, इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर एंड द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारे जो इनरमोस्ट यानी सबसे अंदर की लेयर होती है, और हॉटेस्ट लेयर यानी सबसे गर्म लेयर होती है कहाँ की, अर्थ की। इट्स टेम्परेचर कैन रीच 2000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 2000 यानी 2000 से 5000 डिग्री सेल्सियस के तक जा सकता है। सोचिए दिल्ली का तापमान मैक्सिमम जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे जाना तो इम्पॉसिबल है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ नाइकल एंड आयरन। अब ध्यान दीजिए, आयरन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेरस, FERROUS। अब जैसे हमने पहले लिया था, जो हमारा क्रस्ट था, तो जो ओशन फ्लोर्स थे वो सिलिका और एल्यूमिनियम के बने थे। जो हमारा सियाल हो गया था, ओशन फ्लोर्स हमारे बने थे सिलिका और मैग्नीशियम से, जो सीमा हो गया था। तो अब हमें इसमें भी कुछ करना पड़ेगा कोर का। मेंटल का मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले हम कोर देख लेते हैं। तो फेरस का Fe हो गया, लेकिन पहले नाइकल है तो Na लेंगे हम, Na, और आयरन का जो हम फेरस कहते हैं तो Fe, तो ये कहलाएगा नाइफ। और जो हमारा मेंटल होता है वो किससे बना होता है ये मैं बताना भूल गई, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मेंटल जो है हमारा वो सियाल से बना है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी जिससे हमारे क्रस्ट के जो अपर पार्ट है यानी जो कॉन्टिनेंटल फ्लोर हैं वो बने हैं। अब हम आगे देखेंगे, रॉक्स के बारे में जानेंगे। रॉक्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर मिनरल। जो हमारे रॉक्स होते हैं वो एक से ज़्यादा मिनरल से बने होते हैं। वी कैन डिवाइड रॉक्स बाय द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन। हम रॉक्स को कैसे डिवाइड करेंगे, हम उनको ऐसे डिवाइड करेंगे जब वो किसी तरह से फॉर्म तो होते ही हैं, तो जिस प्रकार से वो फॉर्म हो रहे हैं उसी के प्रकार से हम उसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री और थर्ड मेटामॉर्फिक। अब देखते हैं आगे डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो इग्नियस रॉक होते हैं वो जो मोल्टन मैग्मा है यानी लावा है जो हमारा, जब ये हमारा माउंटेन है यहाँ से लावा निकला, लावा ठंडा हो गया तो ये रॉक्स बन जाते हैं, और उन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है क्योंकि ये ही फर्स्ट रॉक्स थे जो बने थे, और इन्हीं से और जो बाकी के रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ये दोनों बनते हैं। मेटेलिक ओर्स सच एज आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑफ्टन फाउंड इन इग्नियस रॉक। मेटेलिक ओर क्या होते हैं, ओर का मतलब देखिए, ओर यानी कोई ऐसी धातु जिससे मतलब कोई ऐसा पत्थर जो आसानी से टूट सके और उससे दूसरी चीज़ें भी बनाई जा सके। तो देखिए जो आयरन है, गोल्ड है और सिल्वर है, ये टूट जाती हैं, और जैसे गोल्ड है हमें मिला, लेकिन फिर हम उसकी क्या बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, चेन बनाते हैं, ईयर रिंग्स, नेकलेस आदि बनाते हैं। तो इसलिए ये आते हैं मेटेलिक ओर्स के
एग्जाम्पल में अब देखते हैं। दे आर यूजुअली ग्लासी इन अपीयरेंस, ये बहुत चमकीले होते हैं देखने में। देखिए एक फ़ोटो भी है, देखिए कितना चमक रहा है, इसमें कितनी शाइनिंग है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना चमक रहा है, कितना चमकीला लग रहा है ना। अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन फ्रेगमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स फॉर्म सेपरेट लेयर्स एंड बिकम अ बिग रॉक। देखिए ये हमारा लैंड है, लैंड, यहाँ से ये जो रॉक है, बड़ा रॉक, वो टूट चुका है। आप किससे टूटा है? नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस क्या होती है? विंड, वाटर, एयर, यानी हवा चल रही है, पानी से इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, एयर से आ रहे हैं, और ऐसे इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं। वो बिल्कुल इतना छोटा पीस बन गया है और वो उड़ के आ गया एयर की मदद से, और यहाँ पे बिछते जा रहे हैं, एक जगह से आ रहे हैं। और ऐसे ही जब बिछते जाते हैं, जैसे ये है, ये छोटे छोटे पीसेज हैं, एक बार में आए, फिर दूसरी बार में आ गए, तीसरी बार में आ गए, और फिर यहाँ पे कंप्रेस हो गए, यानी एक दूसरे से अटैच हो गए। तो फिर इनको क्या कहेंगे हम? ये रॉक्स बन जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये लेयरदार होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो लेयर हमें साफ साफ दिखाई देती हैं और वो सॉफ्ट भी होते हैं, और ये गुड सोर्स होते हैं फॉसिल्स का। जो हमारे फॉसिल्स होते हैं उनका एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। देखिए ये एक लैंड है, यहाँ पे ये रॉक्स हैं, ये रॉक आ गया, ये रॉक आ गया, लेकिन अब वहीं यहाँ पे एक पेड़ था, डेड पेड़ था, मतलब डेड प्लांट था। वो एयर की मदद से जो हमारे रॉक्स थे उसी के साथ उड़ कर आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे दब गया। अब ये जो हमारे रॉक थे उसके बीच में एक पौधा आ गया था, लेकिन जो प्रोसेस है वो रुकी नहीं, और फिर से हमारे जो रॉक्स थे वो आते गए और वो कंप्रेस होते गए। तो फिर जब हम इसको सालों बाद खोदेंगे, देखेंगे, तो हमें जो पेड़ था जो दब गया था वो आसानी से देखने को मिलेगा। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि ये कितना पुराना है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। देखिए हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये अलग अलग लेयर दिख रही हैं हमें, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अब मैंने बताया फॉसिल, यहाँ पे अगर बीच में फॉसिल आ जाता तो हमें ऊपर यहाँ पे दिखता कि फॉसिल कैसा है, और रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से हम पता भी लगा पाते कि वो कितना पुराना है। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, बट व्हेन they were subjected high heat pressure or both, they become metamorphic. One of the example include clay turns into slate under conditions of great heat and temperature. देखिए मेटामॉर्फिक जो रॉक होते हैं वो इग्नियस रॉक यानी जो लावा से बने रॉक्स होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर्ड वाले होते हैं उन्हीं से बनते हैं। लेकिन जब ये दोनों जैसे मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो चुका है, ये बड़ा रॉक बन गया मेटामॉर्फिक, लेकिन अब ये अलग से फिर टाइप क्यों आया है जब दोनों मिलके बना है? क्योंकि जब ये हाई प्रेशर यानी धूप की गर्मी चल रही है और इंसान भी मान लो उसे हीट कर रहे हैं, तो हाई हीट और प्रेशर की वजह से ये क्या बन जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी ये क्ले है, ये स्लेट में बदल जाती है कब? जब हम इसे बहुत ज़्यादा तपाते हैं, उसमें हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से बनते हैं। तो यहाँ से हमें लेयर भी दिख रही हैं, और ये लावा सा ये जो ब्लैक ब्लैक होता है वो भी दिख रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों का मिक्सचर है। अब सैंडस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन fragments of other rocks form layer, but not only rock but sand also form sedimentary rocks. अब अकेले रॉक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जैसे रॉक्स उड़ के आते हैं वैसे ही सैंड भी आ सकती है। तो ये बहुत सारी सैंड उड़ के आई और वो कंप्रेस हो गई तो ये रॉक बन गया, और ऐसे ही रॉक का एक एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। तो आई होप आपको समझ में आया हो। और हाय गाइस, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।